प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन परिचय के विषय में चर्चा करी थी। आज हम रविंद्रनाथ टैगोर की साहित्यिक विरासत का अध्ययन करेंगे। गीतांजलि। गीतांजलि का नाम आते ही रविंद्रनाथ टैगोर का नाम स्मरण हो जाता है। गीतांजलि एक विश्व प्रसिद्ध कृति रही है। अगर इनकी साहित्य में इनके योगदान को हम देखें तो ये एक महान कवि थे, नाटककार थे, उपन्यासकार थे और कहानी लेखक थे। राष्ट्रीय लेखक भी इनको कहा जाता है। इन्होंने अपनी कविताओं के लिए उपनिषद, संस्कृत काव्य साहित्य, प्राचीन व मध्यकालीन बंगला साहित्य के वैष्णव जो गीत थे उनसे इनको विशेष प्रेरणा मिली। उनकी कविता पर हिंदी के संत साहित्य तथा ग्रामीण बंगाल के बाउल गीतों का प्रभाव बहुत पड़ा है। पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति से भी वे भली भांति परिचित रहे हैं। अतः इन विविध प्रेरणाओं के कारण इनका साहित्य अत्यंत ही समृद्ध बन गया है। आपने अपनी विविध रचनाओं में अपने युग की समस्त प्रवृत्तियों और शैलियों का समावेश किया। साहित्य का शायद ही ऐसा कोई अंग हो जिस पर उनकी लेखनी ना चली हो। बंगला साहित्य में आप केवल एक व्यक्तित्व ही नहीं बल्कि एक युग है। उनकी महान साहित्य रचना के फलस्वरूप ही बंगला जैसी प्रांतीय भाषा का साहित्य विश्व साहित्य के रूप में परिणित हो सका। इन्होंने अपनी लेखनी से बंगला भाषा को अद्भुत नवीनता, सरलता, समरसता और सौंदर्य प्रदान किया। इनके साहित्य के फलस्वरूप ही साधारण बोलचाल की बंगला भाषा आधुनिक विश्व की सर्वाधिक सुंदर और विकसित भाषाओं में से एक बन गई। रविंद्रनाथ टैगोर की जो महत्वपूर्ण रचनाएं थी उसमें उन्होंने काव्य, उपन्यास, नाटक, कहानियां, निबंध इन सभी पर अपनी लेखनी चलाई। इनके जो काव्य ग्रंथ हैं उसमें रविंद्रनाथ टैगोर की जो आरंभिक रचनाएं भानु सिंह उपनाम से भारती नामक पत्रिका में प्रकाशित हो रही थी। लगभग 17 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अनेक कविताएं लिखी। आरंभिक रचनाओं में 18 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बनफूल तथा कवि वाहिनी नामक काव्य ग्रंथ प्रकाशित किया। इसके बाद कड़ियों कोमल नामक काव्य ग्रंथ इनका प्रकाशित हुआ। इन्होंने मानसी, सोनारत्री, चित्रा, प्रेम का अभिषेक, उर्वशी, स्वर्ग की विदाई, जीवन देवता, कणिका, खेया, वर्षा मंगल आदि उत्तम काव्य संग्रह भी प्रकाशित करवाए। 1909 ईस्वी में उनका विश्व प्रसिद्ध जो काव्य ग्रंथ था गीतांजलि प्रकाशित हुआ। गीतांजलि के बाद बलाका, पुरुषी, शिशु, भोलानाथ, महुआ, पत्रपुट, आरोग्य आदि अनेक काव्य ग्रंथ भी प्रकाशित हुए। वस्तुतः रविंद्र का काव्य साहित्य विशाल है जिसमें भारतीय धर्म, दर्शन एवं संस्कृति की त्रिवेणी का अनुपम संगम हुआ है। प्रकृति सौंदर्य और आध्यात्मिकता के साथ साथ देश प्रेम आपकी कविताओं के महत्वपूर्ण विषय रहे थे। इनके समूचे काव्य की मुख्य विशेषता यह थी कि वे मुख्यतः गीतमय हैं। श्री हंस कुमार तिवारी ने उनके काव्य की 3 प्रवृत्तियां बतलाई है, जिसमें अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उधरोमुखी ये 3 प्रकार की इनकी कृतियां हैं। इनके नाटक, उपन्यास और कहानी साहित्य पर भी रविंद्रनाथ टैगोर ने बाल्यकाल से ही तैयारी आरंभ कर दी थी। उन्होंने अनेक नाटक धार्मिक जीवन, राष्ट्रीय समस्याओं तथा मानव जीवन के विभिन्न पक्षों पर अभिव्यक्त किए। उनके नाटकों में चांडालिका, चित्रांगदा, नटीर पूजा, विसर्जन, डाकघर,
राजा और रानी, कर्ण, कुंती आदि प्रमुख है। रविंद्र के डाकघर, राजा तथा रक्त करबी नामक नाटक विशेष रूप से प्रसिद्ध है। चित्रा नामक नाटक में उन्होंने नारी जीवन की समस्याओं पर सुंदर विश्लेषण किया है। मानव जीवन पर ऋतुओं के प्रभाव तथा प्रतिक्रिया के अंतर्गत उन्होंने शरद उत्सव, शिलायतन, फागुनी आदि नाटक भी लिखे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने अनेक उपन्यास लिखे जो सामाजिक समस्याओं के बारे में रहे। इनके उपन्यासों में करुणा, बहू, ठकुरानी का हार, राज ऋषि, 4 अध्याय, आंख की किरकरी, नौका डूबी, गोरा, घरे बायरे आदि प्रसिद्ध उपन्यास है। घरे बायरे नामक उपन्यास में राष्ट्रीय भावनाओं का बहुत ही सुंदर चित्रण हुआ है। आपका सबसे विख्यात उपन्यास गोरा है, जिसकी गणना न केवल बंगला साहित्य में बल्कि समस्त भारतीय साहित्य में श्रेष्ठतम उपन्यासों में की जाती है। रविंद्र ने अपने उपन्यासों में सामाजिक तथा राष्ट्रीय समस्याओं पर अच्छा प्रकाश डाला है। इनके उपन्यासों में चरित्र चित्रण और संवाद उच्च कोटि का हुआ है। बंगाल में छोटी कहानियों की धारा के प्रथम प्रवर्तक रविंद्रनाथ ही थे। उनकी आरंभिक कहानियां हितवादी पत्रिका में प्रकाशित हुई। कुछ कहानियों में इन्होंने भारतीय जीवन का बड़ा ही मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया, जिसमें काबुली वाला तथा द होम कमिंग नामक कहानियां इनके ज्वलंत उदाहरण हैं। वास्तव में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी व साहित्यिक निबंध आदि लगभग सभी क्षेत्रों में महान प्रतिभा का परिचय दिया, जिनका इनका साहित्य और व्यक्तित्व विराट है। उनकी जो विश्व प्रसिद्ध कृति जो गीतांजलि है, जिसका प्रकाशन हमने चर्चा की थी 1909 ईस्वी में हुआ। आरंभ में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे बंगला भाषा में लिखा, बाद में इसका अंग्रेजी अनुवाद कर दिया। इस रचना ने इनको विश्व विख्यात कर दिया। 1913 में जब वे यूरोप के दौरे से लौटकर आए, तब उनको सुखद समाचार यह मिला कि उनको उनकी गीतांजलि पर विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार मिला है। ये एक भारतीय के लिए बड़ी ही गौरव की बात थी। अगर यह इस कृति की हम चर्चा करें तो यह जो गीतांजलि कृति है वह भक्ति रस से परिपूर्ण है। इसमें कवि के आध्यात्मिक भाव उत्तम रूप से मुखरित हुए हैं तथा रहस्यवादी कल्पना की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। इसमें चित्र, संगीत और भाव की समान रूप से प्रधानता दिखाई दी है। इसमें भाव चित्रों की अद्भुत सजीवता तथा कवि की संवेदनाओं की गहराई के दर्शन होते हैं। प्रसिद्ध साहित्यकार W.V. पिट्स ने इसकी भूमिका लिखते समय कविताओं की प्रशंसा करते हुए लिखा था कि इन कविताओं के विचारों में मैंने वह संसार पाया है जिसका स्वप्न मैं जीवन भर देखता रहा। निसंदेह ये एक महान साहित्यिक ग्रंथ है, जिसे समझने के लिए बुद्धि की अपेक्षा हृदय की अधिक आवश्यकता है। वास्तव में रविंद्रनाथ टैगोर एक महान कवि थे, साहित्यकार थे और आज भी इनकी साहित्यिक विरासत में जीवंतता दिखाई देती है और विश्व में इनको बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। धन्यवाद।